दोस्तों 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का। अब यहाँ पर एंड मोमेंट पर, क्योंकि आज देखो 12 तारीख हो गई है, बमुश्किल 8-9 दिन समझ लो। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तो पढ़ाई होती नहीं है वैसे भी, यानी कि अगर 22 तारीख को एग्जाम है तो 21 तारीख से आप मान के चलो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं होने वाली। कुछ भी आप ना रिवाइज कर पाओगे ना कोई और चीज़ हो पाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको एक डर लगना स्टार्ट होगा। आपको लगेगा कि यार मैंने जो कुछ पढ़ा था वो मुझे कुछ याद नहीं है और मेरी तैयारी तो बहुत कमज़ोर है। और ये जो डर है ये बहुत नेचुरल है, चाहे टॉपर हो चाहे मीडियोकर हो या फिर जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी, ठीक है। एक ये जो फोबिया होता है ये हमेशा बना रहता है, हर एक एग्जामिनेशन की कहानी है। ये फोबिया होगा ही होगा अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। आप उनकी बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं और जिनको कोई मतलब ही नहीं कि एग्जामिनेशन निकले या ना निकले, वो सिर्फ पेपर देने के लिए दे रहे हैं, नथिंग एल्स। सो उनकी बात नहीं करते, मीडियोकर की बात करते हैं जो कुछ एक मार्क्स से रह जाते हैं। अब उनको जो डर लग रहा है, अब देखो ये एक आखिरी टाइम है, इस टाइम पर अगर डर लग रहा है तो उस डर से आपको ओवरकम करना ही होगा। और सबसे ज़्यादा सही चीज़ ये है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। आप इस बात का यकीन करो जो आपने पढ़ा था वहीं से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मल्टीपल सोर्सेज बिल्कुल अवॉइड करो। जो कुछ आपने पढ़ा उसी पर स्टिक रहो, उसी को आप पढ़ाई मतलब मल्टीपल टाइम्स उसी को पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवाइज करो। करंट अफेयर्स पर फोकस मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक किया होगा। अगर नहीं किया है तो अब ये आपका एक ड्रॉबैक रहेगा, और अगर आपने करा हुआ है तो ये आपका एक एडेड पॉइंट रहेगा जहां पर आप दूसरों से आगे निकल पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि वो टॉपिक्स जिनसे वो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, आपने एक जगह अपने नोट्स बनाए, आपने उसको पढ़ा है अच्छे से, तब आप समझो कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले मैं तो पूरे वीडियो को बनाने का एक मेन रीज़न ये था कि आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाना कि भाई आप बिल्कुल डरिए मत। एग्जामिनेशन में जो होगा होने दीजिए। आपके पास ये 8-9 दिन है, इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए हर एक चीज़ को। जो भी आपने पढ़ा है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर आपने घटनाचक्र से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है सो मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़िए। बुक से तो पॉसिबल नहीं है, बट जो हमारे समरी नोट्स है उसके माध्यम से आप घटनाचक्र की बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। सिमिलरली पॉलिटी के लिए भी आगे जो एग्जामिनेशन होंगे समीक्षा अधिकारी का उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025, उन दोनों एग्जामिनेशन के लिए घटनाचक्र सीरीज की सारी बुक्स की समरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसको आप हमसे ले सकते हो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। अभी के लिए क्या है, अभी जो आपका इस बार का एग्जाम है 2024 का 22 दिसंबर का, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्सेज पर ही स्टिक रहना है। और अगर किसी ने घटनाचक्र से पढ़ा हुआ है हिस्ट्री और पॉलिटी को और वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहता है तब वो हमारे पीडीएफ को ले सकता है। बिल्कुल घटनाचक्र ही है, कोई भी चीज़ वहाँ पर स्किप नहीं करी गई है, चाहे चैप्टर नोट्स हो गए चाहे वो जितने एमसीक्यू हैं उसके अंदर जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आपको शॉर्ट में हर एक चीज़, और घटनाचक्र की दिक्कत क्या है, कोई एक पॉइंट कहीं पर दिया है, फिर किसी एक क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे रखा है, फिर किसी एक क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे रखा है, उन सबको एक जगह, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के नीचे दिया हुआ है जिससे वो एसोसिएटेड है। अब उसमें क्या है, उसमें भी कोशिश करी गई है कितने कम से कम वर्ड्स में उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कवर अप कर सकें। जब आप देखोगे अगर हमारा जो समरी पीडीएफ है तब आप उस बात को समझ पाओगे। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए अगर जो भी चाहे वो ले सकता है। 9027281376 ये नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत लोग कहेंगे कि अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने मिनरल डेटा नहीं पढ़ा, तुमने कुछ और सपोज कोई और चीज़ है वो आपने नहीं पढ़ी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े अभी तक। भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि इतना समय नहीं है। क्योंकि अगर कुछ नया पढ़ने जाओगे तो पुराना जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी ये है जितना पढ़ा है उस पर स्टिक रहो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। करंट अफेयर्स पर मल्टीपल टाइम्स फोकस करो। करंट अफेयर्स में कुछ एक चीज़ें हैं जैसे इंडेक्सेस है उसको मल्टीपल टाइम्स देखना। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आप क्या देख सकते हो कि कौन सी चीज़ पहली बार हुई है, चाहे वो यूपी में हुई हो स्टेट स्पेसिफिक, चाहे वो इंडिया में हुई हो या फिर वर्ल्ड लेवल पर। और अगर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एंड मोमेंट पर अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना आप समझो कि आपको स्टिक रहना है। जिस भी चीज़ से आपने तैयारी करी है, जिस भी बुक से आपने तैयारी करी है वहीं पर स्टिक रहो, कुछ और मत पढ़ो। बट आगे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा तो करंट अफेयर्स जो है उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने बेहद ज़रूरी है। इस बार तो हमने भी प्रोवाइड नहीं किए थे, बट अभी जो समीक्षा अधिकारी है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 का होगा उसमें आपको करंट अफेयर्स भी टू द पॉइंट एकदम कोई भी
मतलब मान लो एक पन्ने का कोई टॉपिक है, उसको समराइज करके हम आधे पन्ने के अंदर फिनिश करेंगे और उसमें वो सारे की पॉइंट्स रहेंगे और एक सीक्वेंस वाइज रहेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करने जाओ, जब एग्जामिनेशन से मान लो 15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं, उस मोमेंट पर आप वो सारी चीज़ें जो आपने थॉरोली पढ़ी थी उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। हमारे जो नोट्स हैं उसका यूएसपी यही है कि आपको कैपेबल बनाएगा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के लिए। अभी के लिए मेरा आपको सजेशन यही है कि जो कुछ पढ़ा है उसी पर स्टिक रहो। घटना चक्र से अगर आपने पढ़ा है तो घटना चक्र को अगर रिवाइज करना चाहते हो तब हमारे पीडीएफ जरूर लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली बेस पर मुलाकात होगी और कुछ नई बात हम करेंगे। आपका जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है उसके बारे में, आगे जो समीक्षा अधिकारी आने वाला है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।